नमस्कार साथियों। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अ, हम आज बात करना चाहेंगे अपने सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट को लेके। लोगों का क्या नज़रिया है इसके ऊपर, और उस हम उस चीज़ के कैसे आदी होते जा रहे हैं, और वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस चीज़ के हम आदी कैसे होते जा रहे हैं, और हमारे जीवन में उसकी महत्ता कितनी बढ़ती जा रही है, और उसके हम कितने शौकीन हो चुके हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, आजकल हर कोई, मतलब चाहे वो गांव हो, शहर हो, शहरों में तो बहुत ज़्यादा है, एसी कल्चर। एसी आजकल ना सिर्फ ऑफिसेज, स्कूल, लाइब्रेरीज़, इन सब के अलावा आजकल एसी लोगों के घरों घरों में पहुँच गए हैं। आजकल हम देखते हैं जहाँ गाँव में लोग पहले झोपड़ियों में रहना पसंद करते थे, ताज़ी हवा लेना पसंद करते थे, आजकल वहाँ भी लोग घर में एसी लगाने लगे। तो एसी लगाने से हमारा तात्पर्य क्या हो जाता है कि हम एसी की ठंडी हवा वाकई लेना चाहते हैं, या वो हमारे एक सोसाइटी या सोशल क्लास का एक हिस्सा बन गया। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट, दोनों को बहुत अलग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या ये बात एनवायरनमेंट के हिसाब से कितनी अच्छी है या बुरी है, इन सब चीज़ों पे एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये आप सोचें कि इस एसी कल्चर की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को, ना कि सिर्फ एनवायरनमेंट को, हमारे शरीर को, हमारे जो रहने सहने का ढंग है, उस पर कितना फ़र्क और कितना असर पड़ रहा है, या आने वाली पीढ़ियों पे कितना पड़ेगा। तो एसी कल्चर में आजकल लोग हम देखें तो जैसे कारों की एक बहुत ही बड़ी यूएसपी हो गई है कि एसी होना ही चाहिए, तभी हम कार में ट्रैवल कर सकते हैं। और बजाय एसी होने के, एसी होते हुए भी लोग ढूंढते हैं कार पार्क के लिए कि हमें कहीं छाँव मिल जाए, पेड़ों की छाँव हो या किसी की भी बिल्डिंग की छाँव हो, मगर लोग छाँव ढूंढते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे कार में तो एसी लगा हुआ है, हम चालू करेंगे और उसकी ठंडी हवा ले लेंगे। मगर ऐसा नहीं है, लोग आज भी पेड़ों की छाँव ढूंढते हैं, और पेड़ हमें मिलते कहाँ हैं? कहीं नहीं। शायद मेरे ख्याल से केवल वो इंस्टीट्यूशंस या जो मिलिट्री बेस रह गए हैं या जंगल हैं, वो उन सब जगहों पे हमें ज़्यादा पेड़ देखने को मिलते हैं, और पेड़ बहुत कम होते जा रहे हैं, जिनके बारे में हमें ये सब सोचने की बहुत आवश्यकता है कि पेड़ अच्छे हैं या हमारे लिए एसी अच्छा है। जैसे कि आजकल हम लोग देखते आ रहे हैं कि गांव घरों में जो हमारे यहाँ गाय भैंस के तबेले हुआ करते थे, या अस्तबल हुआ करते थे पहले, उसमें तो पहले हम ये रहता था हमारे पास कि कुछ ऐसा कूलिंग सिस्टम बनाया जाता था जिससे कि हमारे घर, दुकान, तबेले, अस्तबल वो अपने आप ही ठंडे होते रहेंगे। मगर आज ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आज अगर हम अपने घरों का, अपने जगहों का अगर हम बनावट देखें तो ज़्यादातर हम यूरोपियन डिज़ाइन को अपनाते जा रहे हैं। अब यूरोपियन क्लाइमेट से हमारा क्लाइमेट बहुत अलग है। एक हम ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ हमारे पास गर्मी का सीज़न बहुत है, ठंड का सीज़न कम है, और ठंडी भी इतनी आजकल नहीं पड़ती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, ये आप कहीं से भी जान और समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो गर्मी का सीज़न हमारे पास बहुत लंबा रहता है ना। तो उस हिसाब से क्या एसी हमें कितना ज़रूरी है और कितना नहीं ज़रूरी है, हमें खुद सोचने की, बहुत विचार करने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि आजकल कार में भी सिस्टम आने लगा है सनरूफ़ का। तो सनरूफ़ किस लिए बनाया गया था? क्या इसलिए बनाया गया था कि हम उससे बाहर निकल के अपने आप को ज़्यादा कूल समझ सकें, खड़े होके हम उससे कुछ ऐसा कर सकें, या रैलियों में उसके सनरूफ़ का इस्तेमाल कर सकें? ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। उसका नाम ही रखा गया है सनरूफ़। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि सन, जिससे सन की रोशनी अंदर आ सके। और ये भी कहीं ना कहीं, ये जो सनरूफ़ है, ये हम बाहर के देशों से ही उठाया गया सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धूप के महीने, गर्मी का सीज़न बहुत छोटा, बहुत कम होता है। तो सनरूफ़ इसलिए रखा गया वहाँ पे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए, गर्मी आए। इसलिए वहाँ पे लोगों का कल्चर रहा है कि वो अपने आप को टैन करते हैं, बीचेस पे जाते हैं, धूप खाते हैं, विटामिन डी लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ज़रूरत है नहीं।
तो सनरूफ़ उसके लिए था, मगर वो सनरूफ़ का मायने और मतलब बदल चुका है। तो ये हमारे लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी, और पॉलिसी मेकर से ज़्यादा जो हम अपनी ज़रूरत, अपनी सोशल क्लास मेंटेन करने के लिए जो हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ठंडक जो हम जिससे पैदा कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बजाय हमको नेचुरल तरीका या जो प्राकृतिक तरीका है उससे ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम देखेंगे कि कूलर का भी बहुत अब लोग इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि एसी लगा लो, वो ज़्यादा सही है। इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ख़तरा होता है, और देखते ही जा रहे हैं। अभी हम मार्च के महीने में हैं, आज तारीख है 27 तारीख है, 27 मार्च 2023। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें अभी मई सा एहसास हो रहा है कि ये मई का महीना है, ऐसी धूप हो रखी है। तो इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें एसी की कितनी ज़रूरत है, हम अपने जीवन में उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि वो सोशल स्टेटस है हमारे लिए ये होना चाहिए कि ज़रूरत हमें उसकी कितनी है। ना ही सिर्फ एसी की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ख़तरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत लिमिट और बहुत धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत है, तभी हम अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। एसी में रहने से लोगों को कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल हवा है, वो प्राकृतिक नेचुरल हवा नहीं है, वही हम सांस ले रहे हैं। आजकल तो तरह तरह के एसी आने लगे हैं, एयर प्यूरीफायर भी लगाया गया है उसमें। तो काफ़ी सारे चेंजेस, बदलाव के साथ ये सब मार्केट है, ये अपने आप को बेचना चाहते हैं। तो इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें प्राकृतिक हवा, एयर फिल्ट्रेशन हमें पेड़ पौधों से मिलेगा, अपनी मिट्टी से मिलेगा, कि एसी या किसी एयर प्यूरीफायर से मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें, और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।